फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक रोम्बस ड्रॉ करना है जिसका नेम गिवन है सर्फ। इसके अंदर हमारे पास ना डायगनल्स दे रखे हैं। एक डायगनल एस आर आपको दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर और एक डायगनल आपको एफ यू दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर। और जब आप रोम्बस को कंस्ट्रक्ट कर लो उसके बाद में आपको ना रोम्बस की साइड भी फाइंड आउट करनी है। तो देखो रोम्बस का सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, देखो जो हमारे पास सबसे बड़ा जो डायगनल है वो कितना है 5.4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे 5.4 सेंटीमीटर, सपोज ये लाइन आपकी 5.4 सेंटीमीटर है, नेमिंग करेंगे। ये जो लाइन ड्रॉ की है एफ यू है क्योंकि डायगनल हमें दे रखा है ना 5.4 सेंटीमीटर। फिर आप क्या करोगे, इसके सेंटर में हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे यानी दूसरा डायगनल। सपोज ये डायगनल आया है आपका 4.8 सेंटीमीटर, तो अब इसका नाम लिख दोगे 4.8 सेंटीमीटर। फिर क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आप ऐसे मीट करा दोगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब इसका नेमिंग कर देते हैं हम। ये आएगा आपका एस पॉइंट, ये आ गया आपका आर पॉइंट। तो ये सर्फ रोम्बस आपका बन के रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको कंस्ट्रक्शन से बनाना है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। हमें सर्फ रोम्बस बनाना है, तो सर्फ रोम्बस का जो डायगनल एफ यू है वो हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से 0 से और 5.4 आपका यहाँ पे है, तो आप एक लाइन ड्रॉ करोगे यानी हम डायगनल ड्रॉ कर रहे हैं सबसे पहले। अब आप इसका नेम लिखेंगे। हमारे पास डायगनल का नाम है एफ यू और ये हमने ड्रॉ किया है 5.4 सेंटीमीटर। अब हम इसका ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखो मैंने इसको कंपास को ओपन किया हाफ से ज्यादा। एक आप ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे और एक आप एफ को सेंटर बना के नीचे की तरफ आर्क लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको यू को सेंटर बनाना है और यू से भी एक आर्क लगानी है ऊपर की तरफ और एक आर्क लगानी है नीचे की तरफ। दोबारा से इसको अच्छे से मीट करा देते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया है। अब आपको क्या करना है, इस दोनों जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारे आर्क के उनको आपको मीट कराना है। जो हमें सेकंड डायगोनल दे रखा है एस आर, हम इसका हाफ करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी एस आर आपका कितना आया है 2.4। अब जो आपने डायगोनल को हाफ कर लिया है 2.4 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। तो आपको क्या करना है, देखो इस ये जो सेंटर पॉइंट आया ना एफ यू का, उसको मैंने ओ बना दिया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, स्केल पे मेजर करना है 2.4 सेंटीमीटर, कंपास को सेट करना है। तो देखो ये मेरा मैंने सेट कर रखा है ऑलरेडी 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ओ को सेंटर बनाना है और आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है। एक ऊपर की तरफ आर्क ड्रॉ करनी है और एक आपको नीचे की तरफ आर्क ड्रॉ करनी है। अब देखो जो ये नई आर्क हमने ड्रॉ की है, आपको क्या करना है, इससे पॉइंट्स को मीट कराना है। सभी पॉइंट्स को आप मीट करा दो। ये आपका रोम्बस बन के रेडी हो गया। अब देखो इसमें हमारे पास रोम्बस का नेम क्या था, सर्फ था रोम्बस का नेम। तो ये पॉइंट आपका एस आ गया है, ये यू है, ये पॉइंट आपका आर आ गया है, एस यू आर एफ, सर्फ रोम्बस बन के रेडी हो गया। अब आपको करना क्या था, साइड मेजर करनी थी, तो साइड को मेजर कर लेते हैं। तो साइड आई है आपकी 3.4 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन हमने कर ली है। अब जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मैंने लिखे हैं, तो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको रोम्बस बनाना है जिसका नाम दे रखा है डर्ट। ठीक है, इसमें भी हमारे पास डायगोनल गिवन है। फर्स्ट डायगोनल है डी आर, वो दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर और जो दूसरा डायगोनल है टी आई वो दे रखा है आपको 4.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका रफ स्केच बनाएंगे। तो रफ स्केच बनाते हैं। सबसे जो बड़ा डायगोनल है वो हमारे पास है टी आई। तो सपोज ये एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको 4.5 सेंटीमीटर की। तो ये लाइन का नेम क्या लिखेंगे, टी आई, हमने ड्रॉ की 4.5 सेंटीमीटर।
अब आपको क्या करना है, अब आप क्या करोगे, आपको दूसरा डायगोनल ड्रॉ करना है, DR डायगोनल ड्रॉ करना है 3.6 सेंटीमीटर। आप इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करोगे 3.6 सेंटीमीटर की, ठीक है। इसका नेम लिखेंगे, ये आपके पास D पॉइंट आ गया, ये आपके पास R पॉइंट आ गया, और ये लाइन आपने कितनी ड्रॉ की है, 3.6 सेंटीमीटर। अब सारे पॉइंट्स को आपस में मेट करा देंगे। D को T से ज्वाइन कराएंगे, T को R से ज्वाइन कराएंगे, D को I से ज्वाइन कराएंगे, और I को R से ज्वाइन कराएंगे। तो ये आपका रफ स्केच बन गया। अब जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है वो हम नोटबुक में करते हैं। हम बना रहे हैं रोम्बस डर्ट। तो देखो इसमें सबसे बड़ा डायगोनल है हमारा TI 4.5 सेंटीमीटर। तो 0 से 4.5 सेंटीमीटर की हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने ड्रॉ की है। सबसे पहले इसका नेम लिखेंगे TI, ये है आपकी 4.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैंने कंपास को सेट किया हुआ है, हाफ पे ओपन कर रखा है लाइन से। तो आप आई को सेंटर बनाओगे और एक आर्क ड्रॉ करोगे TI लाइन के ऊपर। ऐसे आप नीचे की तरफ भी एक आर्क ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, T को सेंटर बनाना है और अगेन आर्क को बाइसेक्ट कराओगे ऊपर भी, और नीचे की तरफ भी एक आर्क ड्रॉ करोगे। अब देखो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। आपको क्या कराना है, दोनों पॉइंट्स को मीट करा के एक लाइन ड्रॉ करोगे। जो हमारा सेकंड डायगोनल दे रखा है, सेकंड डायगोनल है आपका DR क्या है, 3.6 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, इसका हाफ करना है, यानी 3.6 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी 1.8 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। अब देखो ये जो TI लाइन है, इसके बीच का जो ये सेंटर पॉइंट है, इसको हम O बना लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्केल पे मेजर करना है 1.8। तो मैंने कंपास को ऑलरेडी मेजर किया हुआ है, देखो ये मेरा कितना है, 1.8 पे सेट है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, O को सेंटर बनाना है और एक ऊपर की तरफ आर्क लगानी है, जो हमारा बाइसेक्टर उसके ऊपर। अब क्या करना है, जो ये आर्क आपने लगाई है, इसको पहले T से मीट करा दो, फिर आप इसको I से मीट कराओ। अब इधर भी आप इसको नीचे की तरफ भी दोनों पॉइंट्स को मीट करा दो। तो जो ऊपर की तरफ पॉइंट आया है ये आपका D है, और नीचे की तरफ पॉइंट आया है ये आपका R है। तो डर्ट रोम्बस बनके रेडी हो गया। कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया। अब करते हैं हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो देखो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने जैसे जैसे हमने कंस्ट्रक्शन की थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिखे हुए हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को कॉपी में नोट कर सकते हो। 6th क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो हमारे पास गिवन डाटा है उससे क्या आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो क्वाड्रिलेटरल मिस्ट। हमें क्वाड्रिलेटरल क्या ड्रॉ करना है, मिस्ट। और जो हमारे पास गिवन है सारी साइड्स, MI 3.5 सेंटीमीटर है, ST 3.5 सेंटीमीटर है, TM 7.9 सेंटीमीटर गिवन है, MS 8.4 सेंटीमीटर है, और IT हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है। तो रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट साइड है MS, ये M से S एक लाइन ड्रॉ की मैंने 8.5 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे हम T। तो देखो MT हमें कितना दे रखा है, यानी TM 7.9 सेंटीमीटर। तो आप T से M एक लाइन ड्रॉ करोगे, सपोज यहाँ तक आई है हमारी ये साइड 7.9 सेंटीमीटर। अब TS हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, TS ड्रॉ कर दोगे 3.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास नेक्स्ट साइड MI गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। तो M से I तक की साइड ड्रॉ करेंगे हम। ये साइड आ गई आपकी I 3.5 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे, I और S को ज्वाइन करा दोगे, और IT आपको पास जो साइड है IT ये भी गिवन है, IT दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर। अब रफ स्केच हमने ड्रॉ कर लिया। अब जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है वो हम नोटबुक पे करते हैं। कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड दे रखी है MS 8.4 सेंटीमीटर। तो हम MS 8.4 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं। स्केल से मेजर करके आप एक लाइन ड्रॉ करोगे 8.4 सेंटीमीटर।
ये आपके पास लाइन आ गई है MS 8.4 सेंटीमीटर। देखो MS पॉइंट आ चुके हैं। अब हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है मिस्ड, तो यानी या तो हम T ऊपर लेंगे तो MIST क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ होगा, या फिर हम I ऊपर लेंगे तो MIST क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि हम एक पैटर्न में नेमिंग करते हैं इसकी बिल्कुल सिक्वेंसली। तो मैं यहाँ पे M को सेंटर बना के ना, MT हमें दे रखे 7.9 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, देखो इसको स्केल से मेजर करेंगे हम। तो आपका जो 7.9 है, देखो यहाँ पे है, आपको कंपास के नीडल को यहाँ पे रखना है और ये देखो ये 0 से मेजर करना है। तो आपका जो MT है वो 7.9 है, तो आपको M को सेंटर बना के ना एक आर्क ड्रॉ करनी है। अब देखो M को सेंटर बना के हम एक आर्क ड्रॉ कर रहे हैं 7.9 सेंटीमीटर की। अब जो आपके पास ST साइड है वो दे रखे 3.5 सेंटीमीटर। तो आप अपने कंपास को सेट करोगे, देखो यहाँ पे मैंने 5 पे रखा और ये 3.5 सेंटीमीटर का है। अब आपको क्या करना है, S को सेंटर बना के ना एक आर्क ड्रॉ करनी है ऐसे। तो ये पॉइंट आपका क्या आ गया है, T। ठीक है, तो आप इसको T पॉइंट डालोगे और अब आप क्या करोगे, M और T को मीट कराओगे और S और T को मीट कराओगे। अब क्वाड्रिलेटरल में हमारा T पॉइंट भी आ चुका है। अब हमें सिर्फ I पॉइंट बनाना है। तो देखो MI आपको अगेन 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मेरा कंपास ऑलरेडी सेट है 3.5 सेंटीमीटर का। तो अब आपको M को सेंटर बना के ना नीचे की तरफ एक आर्क ड्रॉ करनी है। तो हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हमें ना IT दे रखी है साइड 4.5 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे मैंने एक कंपास को सेट किया है 4.5 सेंटीमीटर पे। अब आप I को सेंटर बना के ना नीचे की तरफ आपको आर्क लगानी है। अब देखो अगर हम यहाँ पे आर्क लगा रहे हैं तो हमारी आर्क कहीं पे मीट ही नहीं कर रही है। अब अगर आर्क मीट नहीं कर रही है तो हमारा क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट ही नहीं करेगा। इट मीन्स हमारी दोनों आर्क्स मीट नहीं कर रही है, तो हमारा मिस्ड क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा।